सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे बुध पर्वत के बारे में, इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालता है। और इसी के साथ अगर आपके हाथ में बुध पर्वत कमजोर है तो इसको ठीक करने का उपाय क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अचूक उपाय है और आसान उपाय है। और इसके रिलेटेड हमारे पास कुछ सवाल भी आते हैं, जैसे कि बुध पर्वत पे बनने वाली इन रेखाओं का मतलब क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। बुध पर्वत, जिसे मरकरी माउंट भी कह देते हैं। अब ये जो पर्वत है दोस्तों, आपकी पिंकी फिंगर या फिर छोटी उंगली के नीचे बनता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करना है। अगर आप सीधा हाथ करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर देखना है और यहां पर कुछ रेखाओं को इसमें ऐड कर लेना है। सबसे पहले यहां पर आती है आपकी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। और फिर आती है आपकी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा, कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों, इन दोनों रेखाओं को ऐड करने के बाद बीच का जो ये गैप है, अब इसे हम 50 का मान के चलते हैं। अब इसका जो हाफ होता है उसे हम 25 का मान के चलते हैं। तो दोस्तों, अब यहां से हम जानेंगे, बहुत ही आसान मेथड है और आपको बताएंगे कि आपके जीवन में बुध पर्वत कमजोर है या फिर स्ट्रांग है। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, अब यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके बुध पर्वत से आप कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपके बुध पर्वत पे दोस्तों एक या फिर दो लाइन है, जैसे कि आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, तो ये अच्छा संकेत है। आपका जो बुध पर्वत है वो स्ट्रांग है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलकर आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी बुध पर्वत के रिलेटेड। पर अगर बुध पर्वत पे ज्यादा रेखाएं हैं, मतलब कि 2 3 4, मतलब जितनी ज्यादा रेखाएं होंगी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपकी लाइफ में। मतलब कि किसी प्रकार की बाधा आना किसी कार्य में, और स्पेशली आपकी शादी में। वो कैसे, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि अगर आपके जीवन में बुध पर्वत स्ट्रांग है तो वो अच्छा संकेत रहता है दोस्तों। उस कंडीशन में आपको कोई भी उपाय करवाने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर आप अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें सफलता भी जल्दी मिल जाती है। पर अगर आपका बुध पर्वत कमजोर है और जितनी ज्यादा ये रेखाएं होंगी उतनी ही ज्यादा वीकनेस दिखाती हैं ये आपके बुध पर्वत में। और यहाँ पर दोस्तों आपको बात बता दें कि अगर आप इसका निवारण नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो इसका उपाय क्या है, आइए उपाय जान लेते हैं। देखिए, आपको बहुत ही आसान उपाय बताएंगे, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उपाय के लिए आपको करना क्या है, 21 बुधवार तक, मतलब वेंसडे का जो दिन होता है, आपको 21 बुधवार तक व्रत रखना है लगातार। और जब तक आप व्रत रखेंगे तो इतने ही बुधवार तक आपको कोई खाने की चीज जरूर दान में देनी है किसी जरूरतमंद को, और या फिर कहीं पर आप दान दे के भी आ सकते हैं। अब अगर कोई स्पेसिफिक चीज रिकमेंड करें तो आप मूंग की दाल दान में दे सकते हैं, जो कि और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, और ये फ्री उपाय है, आसान उपाय है, कोई ज्यादा कुछ विधि करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके बुध पर्वत को स्ट्रांग करने में हेल्प करेगा। इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि इन रेखाओं का मतलब क्या होता है जो आपके बुध पर्वत के ऊपर बनती हैं। आपको बता देते हैं दोस्तों। अब मान के चलिए कि अगर आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक ही रेखा बनी हुई है और वो इस हाफ से पहले आ जाती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना है, और ये जो हाफ है दोस्तों इसके पहले आ गई ये रेखा, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में जो शादी का योग है वो जल्दी बन सकता है। मतलब कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और दिल से चाहते हैं तो उनके साथ लव मैरिज का योग तो बनेगा ही, और इसी के साथ जल्दी शादी का योग बनेगा। मतलब कि 25 साल की उम्र से लगभग पहले आप पता कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि यही रेखा अगर इस हाफ के बाद आ रही है, तो दोस्तों शादी जो है देरी से हो सकती है, या फिर आपके करियर के कारण या किसी विलंब के कारण 25 साल की उम्र के बाद जो है शादी का योग हमें नजर आता है। और ये रेखा जितनी ज्यादा ऊपर होगी उतनी ही देरी होगी आपकी शादी में। और अगर ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है, जैसे कि आपको ये बना के दिखाई,
तो दोस्तों शादी में किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। अब आपको एक और फैक्ट बताते हैं। मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे ज़्यादा रेखाएं बनी हुई हैं, जिसमें से एक लंबी रेखा है और बाकी छोटी-छोटी रेखाएं हैं। तो आपके मन में सवाल होगा कि इन रेखाओं का मतलब क्या है? तो आपको जो लंबी रेखा है, वो देखनी है शादी के लिए, जो कि एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि 25 साल की उम्र के बाद आ रही है। अब ये छोटी रेखाओं का क्या मतलब है? ये आपकी शादी से पहले विलंब खड़े कर सकते हैं। मतलब कि शादी के लिए रिश्ता आना पर बात टल जाना, शादी की बात पक्की नहीं हो पाती है, तो इस प्रकार की कंडीशन बन सकती है। अब शादी होगी ज़रूर क्योंकि रेखा जो है लंबी बनी हुई है, पर दिक्कतों के बाद। अब मान के चलिए कि लंबी रेखा पहले है, कुछ इस प्रकार, पर छोटी रेखाएँ बाद में हैं। इसका मतलब ये है कि शादी तो जल्दी होगी, पर शादी के बाद जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। गृह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो इस कंडीशन में आपको यही रिकमेंड करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको पड़ सकता है। थोड़े बहुत आपको ज़िम्मेवारियों को भी बाँट के चलना पड़ेगा, तभी जो है आपकी मैरिड लाइफ़ लॉन्ग टर्म बन पाएगी। अब देखिए छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े तो हर मैरिड लाइफ़ में होते हैं, पर इस कंडीशन में आपको थोड़ा सँभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब एक और फैक्ट बताते हैं दोस्तों। मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे जो ये रेखा है, इसका झुकाव हर्ट लाइन की ओर है, मतलब कि हृदय रेखा की ओर, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये जो रेखा है, आपके जीवन में एक अच्छा योग बनाती है आपकी मैरिड लाइफ में। मतलब कि शादी के बाद जो है आपका रिलेशनशिप मजबूत रहता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ और इसी के साथ आपकी फ्यूचर फैमिली या फिर ससुराल की साथ। अब आपको बताते हैं, ये स्पेशली लड़कियों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि शादी के बाद जो लड़की कार्य करना चाहती है या फिर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उनको फैमिली की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है। अब इनके साथ जो बात ये रहती है कि लाइफ पार्टनर भी कदम से कदम मिला के चलने वाला मिलता है, सपोर्टिव फैमिली मिलती है। पर मान के चलिए कि अगर यही रेखा ऊपर की ओर है या इसका मुख ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो आपको अभी तक बातें बताई हैं उसका ऑपोजिट हो सकता है। मतलब कि गृह क्लेश रहना, किसी विचार पे मनमुटाव रहना। तो इस कंडीशन में आपको यही रिकमेंड करेंगे कि शादी के पहले 5 से 7 साल तक आपको थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ना है, संभल के आगे कदम बढ़ाना है। अगर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लीजिए। उसके बाद जो है आपकी मैरिड लाइफ लॉन्ग टर्म भी होगी, हैप्पी भी होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया बुध पर्वत के बारे में, इसके पीछे का रहस्य क्या है और इसके ऊपर बनने वाली रेखाओं का मतलब क्या है और ये आपके जीवन पे कैसे प्रभाव डालता है, और आपको एक अचूक उपाय भी बताया है। पर अभी भी इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई सवाल या विचार रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।